जी हाँ दोस्तों, कनाडा इमिग्रेशन ने एक द स्टार के थ्रू जो रिलीज हुई है इंफॉर्मेशन वो ये कि आने वाले टाइम में जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उन सबको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं दिया जाएगा। अब तक ये सिस्टम था कि जो भी अपनी 2 साल की स्टडी करता था उसको 3 साल का और 1 साल की स्टडी के बाद 1 साल का वर्क परमिट। पर आने वाले टाइम में कनाडा इमिग्रेशन ये प्रोसेस भी चेंज करने वाली है और इस चीज को लेके बहुत सारे लोगों के बहुत सारे हैं सवाल। तो कब होगी एक्चुअली पॉलिसी ये लागू और क्या ये एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स के ऊपर भी होगी? कौन से प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स को मिलेंगे वर्क परमिट और क्या होगा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का फ्यूचर कनाडा में? अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो हमारे साथ देखिए आज की ये वीडियो। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। जितने भी दोस्त हमें जहां जहां पर भी देख रहे हैं, आप सबको मेरी तरफ से अ बिग वेलकम टू दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच हमारी सारी वीडियोस को देखने के लिए, उनको पसंद करने के लिए। अपने आपके जितने भी कमेंट्स क्वेश्चंस आते हैं, बहुत अच्छा लगता है आपके साथ इंटरैक्ट करना। हमारी कोशिश होती है कि आपके सवालों के बेस्ड हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके आए। जो दोस्त इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चलिए मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूं। जी, मेरा नाम है जॉनी हंस, मैं हूं एक पोएट, व्लॉगर और CICC सर्टिफाइड, ट्रेन्ड एंड लाइसेंस्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट। हमारी टीम सर्विस देती है मॉन्ट्रियल से, नॉर्थ वे ऑन्टेरियो से, उसके साथ साथ इंडिया में पंजाब होशियारपुर और हरियाणा में हिसार ऑफिस से। सबसे पहले बात करते हैं कनाडा इमिग्रेशन की, जो हाल ही में आई इंफॉर्मेशन है कि उन्होंने प्लान किया हुआ है इस वक्त की जो बहुत सारे लोग इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं, कहने का मतलब वो ऐसे कोर्सेज कर रहे हैं या प्रोग्राम्स कॉलेज यूनिवर्सिटीज उनको दे रहे हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, जिनकी एक्चुअली जॉब मार्केट में डिमांड नहीं है, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन फैल रही है अब स्टूडेंट्स में। और वो चाहते हैं कि जो इन डिमांड स्किल्स हैं सिर्फ उन्हीं के बेसिस पे वर्क परमिट दिया जाए, क्योंकि जब इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे स्टडी करने आता है वो क्लियरली स्टेट करता है कि मैं कनाडा सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने के लिए जा रहा हूं और पढ़ाई करके मैं अपनी होम कंट्री वापस आऊंगा। और अगर वो उन्होंने यहाँ पे काम करना है, जैसे ऐसे ऑस्ट्रेलिया में भी पहले होता था कि जो इन डिमांड सेक्टर है उन्हीं में पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट दिया जाएगा। कनाडा इमिग्रेशन उसी चीज को इंप्लीमेंट करने का सोच रही है। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि कब ये पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी। देखिए, अभी फिलहाल जो न्यूज है उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो उन्होंने जो प्रोविंसेस की गवर्नमेंट है, कनाडा इमिग्रेशन ने, जो फेडरल बॉडी है, उन्होंने जो प्रोविंसेस की गवर्नमेंट है उनसे पूछा कि आपको किस किस तरह के वर्कर्स की जरूरत है, यानी किस तरह की स्किल्स की, किस तरह की जॉब्स की हाई डिमांड है, ताकि उस प्रोविंस में जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स उन प्रोग्राम्स को पढ़ेंगे सिर्फ उन्हीं को वर्क परमिट दिया जाएगा। और पहले उनका ये भी प्लान है कि इनिशियली सिर्फ 1 साल का वर्क परमिट दिया जाए और अगर उस स्टूडेंट के पास जॉब फर्दर है एम्प्लॉयर के साथ, तब उनका जो वर्क परमिट है उसको एक्सटेंड किया जाए। तो ये फिलहाल जो इंफॉर्मेशन है, आई नो आप सबको इस चीज की चिंता है कि क्या ये जो रूल है एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल होगा या फिर जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं सिर्फ उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि देखा जाए तो ज्यादातर जो मैंने पहले देखा है कनाडा इमिग्रेशन का रिकॉर्ड, तो उन्होंने कोई भी पॉलिसी अपडेट करने से पहले एक टाइमलाइन देते हैं। जैसे स्पाउसल ओपन वर्क परमिट को अप्लाई करने से पहले उन्होंने एक टाइमलाइन दी कि यार इस तारीख तक जो लगा देंगे, उसके बाद नहीं लगेंगे स्पाउसल ओपन वर्क परमिट कॉलेज स्टूडेंट्स के। बट उसके साथ साथ उन्होंने एक और चीज की थी कि आने वाले टाइम पे जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाले कॉलेजेस हैं उनको, उनके जो ग्रेजुएट्स होंगे उनको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। तो उसके लिए भी उन्होंने टाइमलाइन दी। खैर, इस इंफॉर्मेशन के ऊपर अभी जो फाइनल नोटिफिकेशन है कनाडा इमिग्रेशन की तरफ से नहीं आई, तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बट अपने आप को प्रिपेयर रखिए। स्पेशली जो दोस्त अभी आने वाले हैं, तो वो सिर्फ स्टेम रिलेटेड प्रोग्राम, ठीक है जी, आने वाले टाइम में मैं एक वीडियो बनाऊंगा पूरे प्रोग्राम्स के ऊपर, स्टेम रिलेटेड प्रोग्राम्स जो है वो लीजिए अगर आपने कनाडा स्टूडेंट वीजा पे आना है। या फिर आप ट्रेड रिलेटेड प्रोग्राम्स, कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर, IT। अब ये भी चीज है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर हमने कॉमर्स में स्टडी की है तो हम क्या कर सकते हैं।
आप ये कर सकते हैं अगर आपने कॉमर्स में स्टडी किया कि थोड़ा बहुत आप या तो स्टेम रिलेटेड जो प्रोग्राम्स हैं उस फील्ड में आप इंटर्नशिप कर सकते हैं 6 महीने की इंडिया में, आप 6 महीने का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। उसके बाद आप रेलिवेंट प्रोग्राम ले सकते हैं जो इन डिमांड कनाडा में हो। अंडरस्टैंड? उस तरीके से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि भैया मैंने तो सिर्फ कॉमर्स कर रखी है, ना मेरे पास ट्रेड में जाने की हिम्मत है, ना मेरे पास हेल्थ केयर में काम करने का एक्सपीरियंस है कोई, और ना ही मैं आईटी में जा सकता हूं। तो आपको थोड़ा बहुत मोल्ड करना पड़ेगा अपने स्ट्रक्चर को टू मेक श्योर कि आप उन प्रोग्राम्स के लिए एलिजिबल हो जो कनाडा में इन डिमांड है। अब मैं बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की ओर कि कौन से प्रोग्राम्स वालों को पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा। जहां तक इस न्यूज का सवाल है, इसको एनालाइज करते हुए यही लग रहा है कि हेल्थ केयर, आईटी, कंस्ट्रक्शन, स्टेम रिलेटेड प्रोग्राम्स जिनकी डिमांड है ओंटारियो में, क्यूबेक में, बीसी में, तो प्रोविंसेस जो इन डिमांड सेक्टर के प्रोग्राम्स बताएंगी उन्हीं प्रोग्राम्स में पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा। ये चीज अभी भी क्लियर नहीं है कि क्या ये पॉलिसी जो है आने वाले स्टूडेंट्स पे लागू होगी या फिर ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर भी इंप्लीमेंट होगी। तो बात ऐसी है कि यार ये कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज ने कुछ ऐसे नकली वाहियात जाली से प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किए हैं जिनको करने के बाद स्टूडेंट्स को जॉब्स नहीं मिली। तो उसकी वजह से एक तो कनाडा का नाम खराब होता है, और दूसरी चीज वो कह रहे हैं कि दे रियली वांट कि कनाडा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन दे। तो इसलिए उन्होंने ऑलरेडी कम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बुलवाना शुरू कर दिया है। और वैसे भी हमारी टीम की हमेशा ये रेकमेंडेशन होती है कि आप स्टूडेंट वीजा पे तभी आओ अगर आपने पढ़ाई करनी है, सिर्फ पढ़ाई करनी है। अगर वर्क करना है तो वर्क वीजा पे आइए। ऐसे बहुत सारे ट्रेड्स हैं जिनमें जॉब्स होती हैं जिनको कोई नहीं करता, तो आप उन सारी जॉब्स को टेक कर सकते हैं और अपनी LMIA बेस्ड वर्क परमिट पे आ सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपका प्लान ही है कि भैया मैंने तो होना ही कनाडा में परमानेंट रेजिडेंट है, तो आप स्टडी और वर्क वाले रूट को छोड़िए, आप डायरेक्टली परमानेंट रेजिडेंसी पे ही कनाडा आ सकते हैं। RNIP प्रोग्राम है, अल्बर्टा अपनी जो इनटेक्स है दोबारा ओपन करिए। इनफैक्ट आज 11 जून को मैं ये वीडियो कर रहा हूं और आज ही उन्होंने अपना जो इनटेक है वो खोलना है। तो अल्बर्टा भी ओपन कर रही है धीरे धीरे प्रोग्राम्स को, BC में भी चल रहे हैं। आप RNIP, RCIP, फ्रैंकोफोन कैटेगरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी सी फ्रेंच की नॉलेज जरूर रखिए, अगर आपका कनाडा विजन है ना आना, तो फ्रेंच इज गोइंग टू बी अ ह्यूज हेल्प। तो ये सारी चीजों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो जैसे ही ये पॉलिसी की नोटिफिकेशन ऑफिशियली कनाडा इमिग्रेशन की तरफ से आती है, हम इस YouTube चैनल पे आपके साथ शेयर कर देंगे। मेरी कुछ पर्सनल रिकमेंडेशन मेरे सारे दोस्तों को है जो हमें इस YouTube चैनल पे देख रहे हैं। नंबर 1 कि आप पैनिक मत होइए, जो भी अपडेट होगी हम आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर देंगे। इमिग्रेशन रेफ्यूजी प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंगली उसका क्या इंप्लीकेशन है वो भी आपको एक्सप्लेन कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ इस YouTube चैनल पे। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके रख लीजिए इस YouTube चैनल को, साथ में हिट कीजिए बेल बटन ताकि आपको कोई भी अपडेट मिस ना करें। उसी के साथ अगर फिर भी आपको अगर कुछ समझ में ना लगे और कौन से टॉपिक्स हैं, क्वेश्चंस क्या है आपके दिमाग में, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। हमारी कोशिश होगी कि आपके क्वेश्चंस के बेसिस पे ही हम अगली वीडियो का कंटेंट आप तक लेके आए। तो गुरेज मत कीजिए, अगर मैंने पहले आंसर कर दिए हैं ग्रेट, अगर किसी का क्वेश्चन नहीं आंसर हुआ कमेंट अगेन, और हमारी कोशिश होगी कमेंट्स में भी आपके साथ इंटरैक्ट करें और आपके कमेंट्स के बेसिस पे हम अगली वीडियो प्रिपेयर करके आप तक लेके आए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। इसी के साथ अगर आपका दोस्त, कोई भाई बहन, रिश्तेदार जिसने टूरिस्ट वीजा पे कनाडा आना है, वर्क वीजा पे कनाडा आना है, PR पे आना है, स्टूडेंट वीजा पे आना है, कॉलेज में आना है, यूनिवर्सिटी में आना है, मास्टर्स के लिए आना है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, इवन +2 करने के लिए भी, यानी आप हाई स्कूल के लिए भी कनाडा आ सकते हो, जी बिल्कुल पॉसिबल है। ईमेल कर दीजिए हमें apply@checkcheckservices.com। इवन अगर आप 1-on-1 बेसिस पे हमारी टीम के साथ कॉन्फिडेंशियल तरीके के साथ अपना केस डिस्कस करना चाहते हैं, आपका रिफ्यूजल है 1, 2, 4, 5 जितने भी रिफ्यूजल हैं, PR की फाइल लगाने की कोशिश की, बात नहीं बनी, तब भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारी वेबसाइट है studybuddycanada.com। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, आप हमें वहां पे कांटेक्ट कर लीजिएगा और बताइएगा जरूर वीडियो कैसी लगी। और बहुत जल्दी हम और एंटरटेनमेंट और पोएट्री कंटेंट शेयर करेंगे। हमारा
चैनल जो इंस्पिरेशन रेकॉर्ड्स है वो इंस्पिरेशनल और एंटरटेनमेंट कंटेंट के लिए आप जरूर देखिएगा। और पॉडकास्ट चैनल है ग्लोबल देसी, डू वॉच आवर पॉडकास्ट ऑन दैट। सो इसी के साथ मैं जॉनी हंस फिलहाल लेना इजाजत। हंसदे मुस्कुराते रहो जी, रब रखा।